क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले माननीय संजू सिंह जी ने गौरी सरोवर पर निर्माण कार्य के दौरान कुछ सुंदरीकरण भी करवाया था। यहाँ आई लव भिंड लिखवाया था, कुछ खम्भे लगवाए थे जिनमें रात्रि काल में लाइट जलती थी, वो अच्छे लगते थे तिरंगे के। हाँ, लेकिन भिंड की जनता को ना तो विकास पसंद है, ना भिंड की जनता को सौंदर्यीकरण पसंद है। भिंड की जनता को केवल गंदगी पसंद है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनने जाके आई लव जो भिंड लिखा है उसकी लाइटें खींच ली, बाहर जो खम्भे लगे हैं गौरी सरोवर के लाइन से उनको फोड़ दिया, जो पेड़ पौधे लगे थे उनको तोड़ दिया। ऐसी मैंने एक चीज़ और देखी थी कि कुछ टाइम पहले माननीय संजू सिंह विधायक जी के कार्यकाल में यहाँ चक्कर की पुलिया पे शर्मा ऑटो पार्ट्स जहाँ है वहाँ जाली लग के उनके साइड से जेट प्लांट लगवाए थे गमलों में छोटे छोटे। तो वो जनता ने धीमे धीमे अपनी बाइक खड़ी करी, उसके ऊपर चढ़ गए, अपने गमले उठाए, अपने अपने घर ले गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ मधुर कटारी। आज हम फिर बात करने के लिए चल रहे हैं सीधा भिंड पर, भिंड विधानसभा पर। जी हां, हम उस भिंड विधानसभा की बात करने के लिए जा रहे हैं जहां पर भिंड विधायक यानी कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी गौरी सरोवर को सजाते हुए नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए लग रहा है गौरी सरोवर में। देखिए आप, रेलिंग लगा दी गई है और काफी सजावटें चल रही हैं यहाँ पर गौरी को हमारा सुंदर बनाने के लिए। जी हाँ, विकास करना कोई गलत बात नहीं है, विकास करना कोई गलत बात नहीं है। हर भिंड के नेता विकास कराते हैं। जी हाँ, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी विकास कराते हैं, संजीव सिंह भी विकास कराते हैं, लेकिन भिंड के कुछ असामाजिक तत्व तो अशिक्षित लोग हैं, असामाजिक तत्व अशिक्षित लोग हैं। तो ये इन तस्वीरों में देखिए, जरा इन तस्वीरों में देखिए, आई लव भिंड की ये तस्वीर है। ये आई लव भिंड की तस्वीर है जो संजीव के विधायक कार्यकाल में ये करोड़ रुपए की लागत से गौरी को सजाया गया था। गौरी को बहुत सुंदर बनाया गया था। इस आई लव भिंड में इस तरीके की लाइटें चलती थी तो यहाँ से निकलते हुए यहाँ को गौरी को देखने के लिए जो लोग आते थे, भिंड के लोग, वो यहाँ पर एक सेल्फी लेते थे। और अब इस आई लव भिंड की तस्वीर देखिए, इसमें गलती किसकी है? जिसने विकास कराया है क्या उसकी गलती है? अब इसकी रखवाली कौन करे? कौन करे? कौन करे? अगर इस चीज की शिक्षा नहीं है तो इसमें गलती आप किसको दोगे? अगर अपनी ही यानी कि हमारे भिंड की जनता ही अगर नहीं समझेगी, नहीं कुछ समझ सकेगी, तो फिर हमारा भिंड का विकास आखिर कहां तक और कब तक टिकेगा? गौरी सरोवर को काफी अच्छा बनाया गया था, संजू के कार्यकाल में भी बहुत अच्छा बनाया गया था, लेकिन उसको विकास को टिकने नहीं दिया। आई लव भिंड को तोड़ मरोड़ के उसकी लाइटें वाइटें खींच खांच के अपने घर पर ले गए। चलो भैया, ले चलो इसको। आज उस आई लव भिंड की ये कंडीशन है कि आप देखकर भी हैरान हो सकते हैं कि हमारा आई लव भिंड देखिए टूटा हुआ डाला है, उसके आगे रेत डलवा दिया है, गिट्टी डलवा दी है। उसको कोई फोटो खींचने की तो छोड़ो, उसका कोई मुंह देखने के लिए नहीं जाता आई लव भिंड का हमारा। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं तो काफी उस साइड गौरी के उस पार बनाई दी गई थी हमारा भिंड, प्यारा भिंड, दिल छाप दिया था उसको बीच पे, कितना सुंदर लगता था। उसमें जब लाइटें जलती थी तो गौरी की रौनक, उस हमारा भिंड, प्यारा भिंड की रौनक को उसके माध्यम से गौरी सरोवर काफी ऐसा लगता था, काफी बहुत अच्छी सुंदरता आ जाती थी। उसको भी नष्ट कर दिया, बल्कि उस पार लगाया गया था, उस पार लगवाया था उसको, गौरी सरोवर के दूसरी पार लगवाया था, उसको भी नष्ट कर दिया, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। तो इसलिए किसने धज्जियां उड़ा दी? क्या चैम्बर में से निकलकर भिंड के प्रशासनिक अधिकारी इस हमारे भिंड, प्यारे भिंड को इसकी पूरी लाइटें खींच ले गए? क्या हमें इसमें क्या गलती प्रशासनिक अधिकारी को देंगे? क्या हमें इसमें गलती
उन विधायकों को देंगे जिन्होंने गौरी सरोवर का विकास कराया था? जी नहीं, हम गलती उन लोगों को देंगे जो इनकी लाइटें खींच खींच के ले गए हैं। इतने सुंदर दृश्यों को मिटाने का कार्य किया है, हम गलती उनको देंगे। सवाल बनता है, पूछता है मध्य प्रदेश केसरी, पूछता है केसरी, क्या आपने कभी अपने घर की एक CFL फोड़ी है? आपने अपने घर की एक लाइट फोड़ी है कभी? आप एक बार फोड़ के देख लेना, आपके पिताजी ना आपको कच्चा खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। बेटा ये CFL क्यों फोड़ दी, ये लाइट क्यों फोड़ दी? भिंड विधायक विकास कराते हैं, गौरी सरोवर को सजाने का प्रयास करते हैं, 1 साल नहीं टिक पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप इस गौरी के हालात देख लीजिए, ये सज रहा है ना गौरी सरोवर, काफी अच्छा बन रहा है, लेकिन ये 1 साल तक नहीं टिक पाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्ट्रीट लाइटें गौरी सरोवर पर महंगी महंगी लगाई गई थी, तिरंगा लाइटें भिंड शहर में लगाई गई थी। आज रात में निकलो तो गौरी सरोवर के किनारे अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिखता है। गौरी सरोवर के किनारे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। कहां गई स्ट्रीट लाइटें? पूछता है केसरी, कहां गई? कौन ले गया स्ट्रीट लाइटें? क्या प्रशासनिक अधिकारी ले गए अपने घर पर? इसमें कहीं ना कहीं हम भिंड की गलती मानते हैं, भिंड के लोगों की गलती मानते हैं। महंगे महंगे गमले लगाए गए थे चक्कर वाली पुलिया पर। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर ये चक्कर वाली पुलिया की है। महंगे महंगे गमले लगाए गए थे, बढ़िया स्टैंड, अच्छा स्टैंड लगा के संजीव सिंह विधायक जी ने लगवाए थे, स्टैंड लगा के बढ़िया अच्छे सुंदर 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 गमले, इससे भिंड की रौनक बढ़ सके हमारी चक्कर वाली पुलिया की। आज वहां पर जाइए, ये तस्वीर में देखिए, एक भी गमला नजर नहीं आ रहा है भैया। कौन ले गया इसको? इन गमलों को कौन ले गया? इसमें किसकी गलती मानेंगे? विधायक जी ने ले जाके रख लिए क्या अपने घर पर? के प्रशासनिक अधिकारी चेंबर में से निकल निकल के गमले लेने के लिए आए? इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती आप लोगों की है, जो गमले ले जाते हैं उन लोगों की गलती है। हमारे भिंड को सुंदर देखना ही नहीं चाहते, हमारे भिंड को सुंदर नहीं देखना चाहते। कहां से भिंड सुंदर दिखेगा? बात करते हैं नेताओं की कि नेता विकास नहीं कराते। संजीव सिंह संजू ने भी विकास कराया था, काफी भी विकास करवाया था, गौरी को चमका दिया था, गौरी को चमका दिया गया था, और शहर में तिरंगा लाइटों से भिंड को तिरंगा लाइटों से पहचाना जाता था। आज एक भी तिरंगा लाइट नहीं है, एक भी तिरंगा लाइट नहीं है। कहां गई तिरंगा लाइट? नरेंद्र सिंह के कार्यकाल में भी गौरी सरोवर के देख लीजिए, विकास रफ्तार पर है। स्ट्रीट लाइटें फिर द्वारा लगाई जा रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 साल नहीं चल पाएंगी स्ट्रीट लाइट। इतनी महंगी महंगी लाइटें 1 साल तक नहीं चल पाएंगी। कोई उसका बल्ब खींच ले जाएगा, कोई उसका होल्डर खींच ले जाएगा, हाँ वो चल पाएंगी। भिंड प्रशासन अधिकारियों को गौरी सरोवर के लिए जो तोड़ फोड़ करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए और एक आदेश निकाला जाए कि 20,000 से लेके 50,000 से महंगा जुर्माना किया जाए। अगर कोई तोड़ फोड़ करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका दंडात्मक कार्रवाई इस पर की जाएगी। तो जनता में बह आ सकता है, लेकिन हम बात क्या करें? कोई गमले खींच रहा है, कोई हमारा प्यारा भिंड ले जा रहा है, कोई आई लव भिंड की भी तस्वीर देख लीजिए, कोई उसकी धज्जियां उड़ा रहा है, निकलने वाले ही उड़ा रहे हैं और कोई उड़ा रहा है। कुछ लोग हैं वो भिंड को सुंदर ही नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे ही लोग भिंड की स्थिति को खराब करते हुए नजर आ रहा है। अब इसमें हम किसकी गलती दें? विधायक तो चमका देते हैं, विधायक तो गौरी सरोवर को चमका देते हैं, लेकिन उसको वो तोड़ मरोड़ दिया जाता है। क्या करें? तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए कि हम अपना भिंड कैसे प्यारा भिंड कैसे सुंदर के रूप में देखेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपन लोगों को, सभी लोगों को मिलकर सोच कर भिंड को एक अच्छा बनाने का कार्य करना चाहिए। और भैया सभी लोगों से हमारा निवेदन है, ये गमले फमले छोड़ दो, क्यों अपने अपने घर पे ले जाते हो? आज तुम्हारे घर पर भी नहीं बचे होंगे वो गमले, मुझे मालूम है। अगर वो लगे रहते तो यहाँ पर इतनी प्यारी अच्छी सी लाइट जलती रहती, तो आज भी आप लोग आते सेल्फी लेने की गौरी सरोवर पर। क्यों आप लोग भिंड को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं? क्यों आप लोग लाइट फाइट तोड़ जाते हैं? भैया गलत बात कुछ है, गलत बात है।
भिंड आखिर में कब तक सुधरेगा। इसलिए हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन है कि आप इस पर यहाँ पर बोर्ड लगवाइए, नोटिस लगवाइए यहाँ पर कि कोई भी गौरी सरोवर के तोड़ फोड़ करता हुआ नजर आता है लाइट वगैरह की, तो उन पर तत्काल प्रभाव से जुर्माना लगा दिया जाएगा। भिंड विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, भिंड विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है? भिंड इसलिए विकसित नहीं हो पाता है क्योंकि पीछे से विकसित होता चला आता है, तो उसी के पीछे तोड़ फोड़ करने वाला शख्स कहीं रातों में आते हैं, कहीं दिन में आते हैं, असामाजिक तत्व द्वारा उसकी तोड़ फोड़ कर दी जाती है, और लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए ना, तो उसके अंदर भय और डर पैदा हो सकता है। चलो भैया, इस शख्स को सुन लीजिए, ये शख्स क्या बोल रहा है। इसका नाम रवि कसोलिया है, कि भिंड के कुछ गौरी सरोवर पर भी चर्चा करना चाहता है। चलते हैं, सुनते हैं, और इस खबर को हमारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार। पत्रकार जी, जब मैं भिंड की सड़कों पर घूमने के लिए निकलता हूँ तो बड़ा कष्ट और बड़ा दुख मुझे महसूस होता है। भिंड की सभी जनता को होता हुआ मेरी तरह, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले माननीय संजू सिंह जी ने गौरी सरोवर पर निर्माण कार्य के दौरान कुछ सुंदरीकरण भी करवाया था। जहाँ आई लव भिंड लिखवाया था, कुछ खम्भे लगवाए थे जिनमें रात्रि काल में लाइट जलती थी, वो अच्छे लगते थे, तिरंगे। हाँ, लेकिन भिंड की जनता को ना तो विकास पसंद है, ना भिंड की जनता को सौंदर्यीकरण पसंद है। भिंड की जनता को केवल गंदगी पसंद है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनने जाके आई लव जो भिंड लिखा है उसकी लाइटें खींच ली, बाहर जो खम्भे लगे हैं गौरी सरोवर के लाइन से उनको फोड़ दिया, जो पेड़ पौधे लगे थे उनको तोड़ दिया। ऐसी मैंने एक चीज और देखी थी कि कुछ टाइम पहले माननीय संजू सिंह विधायक जी के कार्यकाल में यहाँ चक्कर की पुलिया पे शर्मा ऑटो पार्ट्स जहाँ है, वहाँ जाली लग के उनके साइड से जेट प्लांट लगवाए थे गमलों में छोटे छोटे। तो वो जनता ने धीमे धीमे अपनी बाइक खड़ी करी, उसके ऊपर चढ़ गए, अपने गमले उठाए, अपने अपने घर ले गए। उनके घर पे भी नहीं रहे होंगे। अब बताओ उन गमलों का वो लोग क्या करें? क्या आवश्यकता है आपको कि गमले लगे, आपने उठाए भी? आप बाजार में लगे थे, कुछ बेकार सुंदर दिख रहे थे, कुछ बिगड़ रहा था आप लोगों का। तो भिंड की जनता के बारे में, और भिंड की जनता यदि कि यहाँ के विधायक कुछ विकास नहीं कर रहे हैं, यहाँ के नेता कुछ नहीं करते, नेता कहाँ से करेंगे भाई? आपको भी तो साथ देना पड़ेगा नेता लोगों का। अब माननीय नरेंद्र विधायक जी, गौरी सरोवर पर निर्माण कार्य चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं, नए में रेलिंग वगैरह सब कुछ लग रही है। आप 1 साल बाद देख लेना इसकी हालत, और इसका सिर्फ भिंड की जनता का ही दारोमदार रहेगा, वो ही करेंगे। हम तो प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप लोग ऐसा नियम निकालिए, जो भी लाइट तोड़े, जो भी खम्भे तोड़े, जो भी गमले निकाले, इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाओ, तब इनकी बुद्धि खुलेगी। क्योंकि आपने रामायण में भी सुना होगा, तुलसी बाबा ने बोला है कि भय बिन प्रीत न होत गोसाई। जब तक डर नहीं होगा प्रशासन का, तब तक ये भिंड की जनता सुधरेगी नहीं। इनको विकास डर का महसूस करवाना पड़ेगा, तब जाके भिंड का विकास होगा।